चलिए आई करते हैं। कर ले तो आ जाओ कर लेते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन उठा लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत? साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है? साइन इंटू कॉस बी। चलो करते हैं। कह रहा है ये बताओ सत्य या असत्य है। सबको बताना है, निम्नलिखित को बताइए सत्य असत्य कारण सहित बताइए। चलिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना मान लो, लेट कर लो। ए बराबर क्या मान लें? आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो। ए बराबर 0 से लेकर 90 तक कुछ भी मान लो। हमने मान लिया इसके इक्वल 30 डिग्री। हटाओ। और बी इक्वल टू मान लिया हमने 60 डिग्री। सही है, या 45 डिग्री जो भी कह दो। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? साइन ए प्लस बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री प्लस बी की वैल्यू कितनी है? साइन 30 और 60 कितना है? 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। यही क्या हो गया? आंसर। आंसर थोड़ी ना हो गया ये, हमें सत्य सत्य बताना है। सॉरी भैया, भारी मिस्टेक। अब कौन सी साइड लेंगे? राइट हैंड साइड। अब भैया हमें करना क्या है? लेफ्ट हैंड की वैल्यू बना के राइट हैंड की वैल्यू बनाए तो ये क्या होगा? सत्य होगा, वरना तो असत्य है ही। आप सब जानते हो। साइन ए इंटू कॉस बी। ले भैया साइन ए की वैल्यू लगाओ कितनी है? 30 डिग्री इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी रख दी मैंने? 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू सब जानता है। बच्चा बच्चा कहेगा 1/2। इससे बच्चा बच्चा कहेगा इसकी भी 1/2 है। बड़ा सिंपल। 1 1 1 1 2 2 4। ले भैया इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू आई 1/4। तो लिख दोगे अतः लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। असत्य है। कैसा है? असत्य। सीधी बात, ना घुमा फिरा के। आ जाओ पॉइंट पे। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट करते हैं। चलो 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 चलो, इससे स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका ले लोगे? ले लो, मैं इधर आगे लो। टिंग टोंग टिंग। चलो अगला करते हैं। चलो तुम इधर आओ, इधर दो। अगला क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलो थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। वृद्धि तो हुई, वृद्धि तो हुई। चलिए रखते हैं थीटा बराबर 0, तब साइन 0 की वैल्यू 0। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर थीटा बराबर 45 डिग्री, तब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। वैल्यू तो बढ़ रही है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू बढ़। भैया वैल्यू तो बढ़ रही है, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, वैल्यू तो बढ़ी, वैल्यू तो बढ़ी। और जब बढ़ी तो ये वाला कैसा हो गया? सत्य। कैसा हो गया बताओ? सत्य है भैया, जिंदा सत्य है। कतई कतई जिंदा सत्य। थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, साइन की वैल्यू अगर बढ़ी तो कॉस की वैल्यू घटी, क्योंकि दूसरे क्या होती है? अपोजिट। अपोजिट कैसे? तो अपोजिट। चलो आओ इधर करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 बढ़ा के देख लेते हैं। थीटा की वृद्धि होने पर तो कॉस 0 की वैल्यू 1। भाव थीटा की वैल्यू 30, कॉस 30 बराबर √3/2। अरे भैया घटी, अरे घटी, अरे घटी भैया घटी। कॉस 45 बराबर 1/√2। अरे घटी, ले भैया घट रही है। इसकी वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू, अरे लो भैया निपट गई। कहते यानी करते क्या हो गई? निपट गई। और निपट गई तो ये बात कैसी है? असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है बढ़ने के साथ वृद्धि होती है, हम कह रहे हैं नहीं होती है भैया, घटती है। कहता घटती है, कमी होती है तो सही होता। तो कैसे है वो जिंदा? असत्य। जो तो जिंदा असत्य है वो लो। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर, अरे जिंदा गलत है। अगर यहाँ पर साइन थीटा की जगह 0 ले लो तो साइन 0, इधर कॉस 0, कभी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, नॉट इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बिल्कुल कतई जिंदा असत्य है। कैसा? जो जिंदा असत्य है। ले भैया ए बराबर 0, ए बराबर 0, इक्वल टू 0 तो ये लगाओ कॉट
ए की वैल्यू 0 और कॉट 0 की वैल्यू अनंत होती है। अपरिभाषित, तो परिभाषित नहीं है, सही बात है, सत्य होगी। ए बराबर 0 कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही है, ये परिभाषित नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और आगे करते हैं। लो भैया और आगे करेंगे नई एक्सरसाइज शुरू। कह रहे त्रिकोणमितीय अनुपातों में, ओए 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 ओए, त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए कॉस ए टेन ए को कॉट ए के पदों में ले लो। साइन ए का मान निकालना है कॉट ए के पदों में, कॉस ए का निकालना है कॉट ए के पदों में, टेन ए का निकालना है कॉट ए के पदों में। नाइंसाफी कर रहे हैं, सबका कॉट ए के पदों में निकालना है तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाइंसाफी कर रहा है लेकिन हम इसके साथ पूरा इंसाफ करेंगे, ये जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। साइन ए की वैल्यू कॉट ए के पदों में निकालना है, लेकिन सारा खेल किसका है? फार्मूले का। एक्सरसाइज नहीं शुरू हो गई 8.3, तो पहला सवाल उठा लेते हैं। लो साइन ए, फार्मूले में लिखूं सारे? लिख दूंगा अगर तुम कहोगे तो। साइन ए बराबर होता है बच्चों 1/cos ए, सब जानते हो आप। अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं और साथ में रूट लगा दूं तो बात तो एक ही है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। बोलो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है लोग। 1 साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ओए ओए, थीटा की जगह क्या? ए। अगर यहाँ ए लिया है तो यहाँ ए, यहाँ कुत्ता तो यहाँ कुत्ता, यहाँ गधा तो यहाँ गधा, सीधी सी बात। इस पर हम क्या लगाने अपनी तरफ से? स्क्वायर लगा दूं? नहीं लगाऊंगा, हटाओ, मैं अगली लाइन में लगाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे लोग? कहां लगाऊंगा मैं? अगली लाइन में। 1/cos स्क्वायर लगा दिया मैंने जबरदस्ती। जब स्क्वायर लगाएंगे अपनी तरफ से तो रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बात तो वही रह जाएगी। देखो स्क्वायर से रूट हट के क्या आ गया? कॉसा के ऊपर बना, ऐसे कैसे? सही है। अब हम जानते हैं चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सब बच्चा बच्चा बोलेगा कि इसकी वैल्यू होती है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या जानते हो आप? माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाता है, सबको पता है ये बात, बिल्कुल पता है। और है ये 1/√, ऐसे की ऐसे कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू लगा दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, तो यहाँ थीटा थीटा लिखते रहे। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या लिख दो? ए। तुम यहाँ भी ए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दिया हमने? ए। ए लो, खुश। और इसकी वैल्यू क्या होने आ गई? देखो साइन ए की वैल्यू किसके पड़ो में? कॉट ए के। देखो कॉट और कुछ और है इसके अलावा? गिनतियां हैं, और तो चलना पड़ता है भाई, उतना तो चल रहा है, उतना तो चलेगा ही चलेगा, उतना तो चलेगा। चलिए ये समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कर ले हम। इसे मिटा दूं? इसे तो तुम कहोगे कि मिटा, इसे रफ कर दो। चलो हटे से हटा दो, आगे करते हैं। कौन उठा ले? कॉस ए। कौन उठा ले? कॉस ए। ओए, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए। तो तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे कर सकते हैं। चलो 1 वो ही तरीका, सेक पे हमने जबरदस्ती क्या लगा लो? स्क्वायर। हमने जबरिया लगा हुआ है स्क्वायर। अगर जबरिया स्क्वायर लगाओ तो हमारी मजबूरी है कि हमें रूट लगाने पड़ेगा, क्योंकि ये हम जबरिया कोई काम करेंगे तो हमें दंड भुगतना पड़ता है। रूट लगा दिए 1 लो भैया, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओए सही है। अब सेक ऐसे की ऐसे, ये माइनस का उधर जाके प्लस। बहुत बढ़िया आपका, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो इसकी जगह लिख लेंगे √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लो भैया, जैसे टेन आया तो आप जानते हो, चूंकि टेन ए बराबर होता है 1/cot ए। क्या होता है? 1/cot ए। लगा दो 1/√1 ऐसे प्लस टेन ए की वैल्यू 1/cot ए। 1/cot ए, इस पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग। आहा आहा, लो भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इधर देखो 1/√1 ऐसे की ऐसे प्लस 1 का स्क्वायर 1 कॉट स्क्वायर है, ऐसे की ऐसे। लाइन बढ़ा दी बच्चों, कोई बात नहीं, अब जब बढ़ गई तो बढ़ गई। 1/, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कर लेंगे, नीचे इसके बेटे कुछ नहीं, नीचे नीचे की गुणा, रूल है, डायलॉग है मेरे। नीचे नीचे गुणा फिर तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की आप मत काट देना ऐसे, 1 की 1 से करेंगे 1 और 1 की से। एक मिनट ऐसे क्यों? आप कर सकते हैं ऐसे भी यार, मैं ही पगला हूं। 1/√, नीचे नीचे की गुणा फिर तिरछी गुणा, 1 की कॉट स्क्वायर ऐसे करो। अरे लो भैया, ये तो रूट में ही रहेगा क्योंकि प्लस है बीच में।
ये स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर की वजह से रूट से बाहर आ जाएगा, और बाहर बेटे का बेटा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आप लिखोगे कॉट ए, चला जाए ऊपर, और ये बच्चों क्या होगा आंसर, देखो कॉट ए कॉट ए कॉट ए कॉट ए, सही है, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आ गया। और ये वाला tan है, अरे यार इसका तो सीधे सीधे फार्मूला हो गया है, इसका क्या फार्मूला होगा, tan ए बराबर 1/cot ए, लो भैया आंसर, कोई दिक्कत, सीधे सीधे आपको पता है इनका आंसर, सबके कॉट ए के पदों में पूछा था। आगे कर ले, तो आप कहोगे कर लो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, खत्म, सारा खत्म, ये क्या है भाई, ये क्या है, कोण ए के सभी, ओए फिर वही सवाल है रिपीट, वैसे तो टास्क तुम्हें देना चाहिए था, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक है, यानी सेक के अलावा कौन कौन बच्चे, साइन है, सब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, कॉस है, tan है, कॉसेक है, सेक है, सेक देख रहे हो है, कॉट है, इन सबके मान क्या में निकालने हैं, सेक में, वो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है सेक ए के टर्म्स में फाइंड आउट करिए, किसके, सेक ए के टर्म्स में फाइंड आउट करिए। तो पहला मैं निकालता हूं, आप भी कुछ करिए, आप भी कुछ करिए, मुझसे करवाते रहेंगे। साइन ए बराबर लिखिए, क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, आए मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो करेंगे, कुछ 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 करेंगे, कुछ 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 करेंगे, अरे यार मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या, और साथ में रूट, कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर है, आप फार्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऐसे कि ऐसे ही 1 ऐसे ही, प्लस का उधर जाके माइनस का, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं दिक्कत, लगा दो भैया, साइन स्क्वायर एक ही जगह रहो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया। और बच्चा बच्चा कहेगा कि कॉस ए की वैल्यू होती है 1/sec है, बताओ स्क्वायर ऐसे के ऐसे, कैसो लागे हो, और 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, चलो अब मैंने लिख दिया तो लिख दिया, तुम भी क्या याद करोगे, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, और आपको छोड़ना है तो ही छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम चाहते थे tan स्क्वायर लगा सकते थे, लेकिन लगाना ही नहीं, क्योंकि हमें मान किसके पदों में निकालना है, सेक ए के, कोई दूसरा आना ही नहीं चाहिए, अगर दूसरा आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो गया तो फिर करने का क्या फायदा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट से बाहर आ जाए, ये क्यों बाहर नहीं आया, कहोगे अब यहाँ भी स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस आ गया ना, इसलिए बाहर नहीं आ सकता, तो यही क्या हो गया आंसर, कौन सा सर, आंसर। चलो भाई आगे करते हैं, किसका, कॉस ए का, ओए इसे करने की क्या जरूरत है, कॉस ए बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/sec, अगर फार्मूला याद है तभी तो कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, tan है, कौन है, tan है, tan पे क्या लिखेंगे, साथ में रूट लगाओ और क्या करो, स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत, अंडर रूट ऐसी, tan स्क्वायर की वैल्यू होती है sec स्क्वायर ए माइनस का 1, कहां से आएगी, यहां से आएगी, देखो कैसे आएगी, चूंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, sec स्क्वायर ए प्लस का इधर आ गया माइनस, और ये माइनस का उधर जाके, यानी tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो वही लगाया हमने, tan स्क्वायर ए की वैल्यू अंडर रूट ऐसे ही, tan स्क्वायर ए की वैल्यू sec स्क्वायर ए माइनस 1, कौन कौन बचा, tan हो गया, cosec cot, अरे दो तो निकाल लो भैया, निकालिए और कमेंट करिए, आता है समझ में, सही है, जल्दी से आपको देता हूं टाइम थोड़ा सा।